नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसीला स्टूडियो पर। यह फिल्म प्रेम नगर 1974 प्यार और अहंकार के बीच झूलती एक मार्मिक कहानी है। फिल्म में राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की जोड़ी ने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। साथ ही अशोक कुमार, कामिनी कौशल और प्रेम चोपड़ा ने भी अपनी भूमिकाओं से कहानी को गहराई दी। निर्देशक के एस प्रकाश राव और निर्माता डी रामा नायडू द्वारा बनाई गई यह फिल्म उस दौर की याद दिलाती है जब भावनाएं, रिश्ते और संगीत सब कुछ दिल से जुड़ा होता था। फिल्म के गीतों को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है महान संगीतकार सचिव देव बर्मन ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिल्म प्रेम नगर के सदाबहार गीतों की एक खूबसूरत समीक्षा। नंबर 1, एक मुअम्मा है। एक मुअम्मा है, समझने का न समझा। करण सिंह यानी कि राजेश खन्ना एक अमीर रियासत के युवराज हैं, लेकिन उनका बचपन प्यार और ममता से कोसों दूर रहा। घर के तनावपूर्ण माहौल से दूर भागने के लिए वह शराब और बुरी आदतों में डूब गया। एक दिन जब करण विमान में यात्रा कर रहा होता है, वह शराब के नशे में डूबा हुआ गीत गाने लगता है। विमान में मौजूद एयर होस्टेज यानी कि हेमा मालिनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नशे में पूरी तरह मग्न होकर लगातार गाता ही रहता है, जिसमें उसके दिल की सारी पीड़ा, तन्हाई और कड़वाहट झलकती है। एक मुअम्मा है, समझने का न समझा। इस गीत को अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने। नंबर 2, यह कैसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं। ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें फिल्म प्रेम नगर का यह भावुक गीत ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं उस दर्द और टूटे रिश्ते की कहानी कहता है, जहां प्यार शराब की आदत के आगे बेबस हो जाता है। लता करण को शराब पीने से मना करती है, लेकिन करण उसकी बात नहीं मानता। गुस्से में वह कहता है, तुम अपने काम से काम रखो, मेरी जिंदगी में दखल मत दो। यह सुनकर लता का दिल टूट जाता है। वह कमरे से बाहर निकलती है और गहरे दुख में यह गीत गाती है। ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें लता मंगेशकर की मधुर आवाज में यह गीत दर्द, तनाई और टूटे सपनों को सजीव झलक देता है, जो दिल को छू लेता है। नंबर 3, ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया। ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया। हे काली घटाओं ने साजन को नटखट बना दिया। फिल्म प्रेम नगर का यह मनमोहक गीत ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया एक सुंदर रोमांटिक दृश्य प्रस्तुत करता है। करण अपनी जीप से लता को जंगल में ले जाता है, जहां पहुंचने पर आदिवासी लोग उसे देखकर कहते हैं, मालिक आ गए। वे बताते हैं कि आज उनके कबीले में सुंदर जोड़े गीत और नृत्य के माध्यम से उत्सव मनाते हैं। परंपरा के अनुसार वे पहले करण और लता को अंगूठी पहनाते हैं और उनसे एक दूसरे को पहनाने के लिए कहते हैं। अंगूठी पहनाने के बाद दोनों मुस्कुराते हुए गीत गाने लगती हैं। करण गाता है, ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया। साजन को नटखट बना दिया, नगर नगर डगर डगर पनघट बना दिया, ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया। इसके बाद लता भी गीत में साथ देती है। शबनम का तुमने शोला बना दिया, साजन को नट। यह गीत किशोर कुमार एंड आशा पारेख की आवाज में है। नंबर 4, किसका महल है, किसका ये घर है, लगता है ये कोई सपना ओ सजना। का महल है, किसका ये घर है, प्रेम न। फिल्म प्रेम नगर का यह भावनाओं से भरा गीत किसका महल है, ये कैसा महल है, प्रेम और समर्पण की अनोखी झलक दिखाता है। करण लता के लिए खूबसूरत महल बनवाता है। लता की माँ चाहती है कि करण शादी करे, लेकिन करण की माँ लता के साथ रिश्ते के खिलाफ होती है और लता को उससे दूर रहने की सलाह देती है। रानी माँ के कहने पर लता आखिरी बार करण से मिलने जाती है। करण कहता है कि उसने एक लड़की को अपने दिल में बसा लिया है और आज उसे उसकी तस्वीर दिखाएगा। वह लता को जंगल में बने उस महल में ले जाता है। जब लता कमरे में जाती है तो चारों ओर शीशे में अपनी ही तस्वीरें देखकर चौंक जाती है। समझ जाती है कि वही करण के दिल की रानी है। भावनाओं से भरे इस पल में लता गाती है, किसका महल है, ये कैसा महल है। किसका महल है, किसका ये घर है, लगता। यह गीत लता किशोर की आवाज में है। नंबर 5, ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं। ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें गीत लिखे दीवारों पे गाने की रीत नहीं, यह कैसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं। फिल्म प्रेम नगर का यह भावुक गीत
यह कैसा सुर मंदिर है कहानी में दूसरी बार आता है और करण के दिल के टूटेपन को बयां करता है। जब उसे पता चलता है कि लता पर लगाया गया हीरे की चोरी का इल्जाम झूठा था तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। पछतावे में डूबा वह लता को मनाने और वापस लाने जाता है, लेकिन लता लौटने से इनकार कर देती है। वह करण के लिए अत्यंत दुखदायी क्षण होता है। अकेलेपन और निराशा में वह फिर से शराब की ओर हाथ बढ़ाता है, मगर अचानक उसे लता का वचन याद आ जाता है, आपने मुझसे वादा किया था कि कभी शराब नहीं पिएंगे। इसी याद में वह महसूस करता है जैसे लता उसकी याद में गा रही हो, ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं। ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें नंबर 6, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। ये लाल रंग कब मुझे। फिल्म प्रेम नगर का यह दर्द भरा गीत ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा दिल को झकझोर देने वाला पल पेश करता है। करण लता के बिछड़ने के बाद पूरी तरह टूट चुका है। शराब की डॉक्टर की सलाह के बावजूद कि थोड़ी बहुत शराब पी लेनी चाहिए, अब वह शराब को हाथ तक नहीं लगाता, क्योंकि उसने लता से वादा किया था कि वह कभी शराब नहीं पिएगा। लेकिन अकेलापन और पीड़ा उसे फिर से उसी राह पर ले जाने लगती है। जब वह शराब की बोतल उठाता है तो उसमें उसे लाल रंग दिखाई देता है, मानो उसमें खून हो, उसका अपना दर्द और लता की यादें घुली हों। उसी पल भावनाओं से भरा करण गहराई से गीत गाने लगता है, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। ये लाल रंग कब मुझे। किशोर कुमार की दर्द भरी आवाज इस गीत को अमर बना देती है। नंबर 7, खाली घर की दीवारों पे शीशे की तस्वीरें हैं, मैं ये तोड़ के रख दूंगा, ये यादों की जंजीरें हैं, जा मुझे ना अब याद आ, मुझे भूल जाने दे जाने दे। जा मुझे ना अब याद आ। फिल्म प्रेम नगर का यह भावुक गीत जा मुझे ना अब याद आ तू करण के टूटे दिल की गहराई को बयां करता है। लता की शादी की बधाई देने के बाद करण वापस प्रेम नगर लौट आता है, लेकिन उसका मन टूटा हुआ और व्याकुल रहता है। लता की यादें उसे हर पल सताती है और उसका दिल दर्द से भर जाता है। इस भावनात्मक स्थिति में वह अपने दुख और तड़प को गीत के माध्यम में व्यक्त करता है। उजड़ा महल ये वीरानों की तरह, इसमें फिरूं मैं दीवानों की तरह, अनजानों की तरह बेगानों की तरह, जा जा मुझे ना अब याद आ तू। जा मुझे ना अब याद आ। गीत जा मुझे ना अब याद आ तू में करण की पीड़ा और हताशा साफ झलकती है और उसकी भावनाओं को किशोर कुमार की मधुर और दर्द भरी आवाज ने और भी जीवंत बना दिया। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करती है। धन्यवाद। किसका महल है, किसका ये घर है, लगता है। बाय बाय मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे।